KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। प्रस्ताव हुआ खारिज, फंस गए चौकीदार और उनके साथी अडानी अंबानी। किसान करेंगे बहिष्कार, आंदोलन को देंगे धार, नेताओं के बिगड़े बोल, अन्नदाता करेंगे हल्ला बोल। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं KTN खिलाफत न्यूज। मैं हूं अंकिता सिंह। देश के अन्नदाताओं ने देश के लोगों से अडानी अंबानी के उत्पादों का, जिसमें जियो सिम और रिलायंस के मॉल शामिल है, का बहिष्कार करने की अपील की है। साथ ही साथ रिलायंस के मॉल का पूरे देश में घेराव भी करेंगे। इसके चलते केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ अडानी अंबानी की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। केंद्र की मोदी सरकार पूंजीपतियों को तो नाराज नहीं करना चाहती है और अन्नदाता अपने देश को पूंजीपतियों के हाथों में देना नहीं चाहते। एक तरफ तो केंद्र की मोदी सरकार देश के अन्नदाताओं को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा और संघ के लोग देश के अन्नदाताओं को पाकिस्तान जाने की नसीहतें दे रहे हैं। आपको बता दें कि कल एक निजी चैनल में बहस के दौरान भाजपा के प्रवक्ता वैभव अग्रवाल किसान नेताओं से यह कहते नजर आ रहे हैं कि कृषि कानून तो वापस नहीं होगा, इस देश में रहना है तो रहो, नहीं तो पाकिस्तान चले जाओ। वहीं दूसरी तरफ अंबानी अडानी कृषि बिल को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह तक कह दिया कि हम पूंजीपतियों को नाराज नहीं कर सकते। इन बयानों से यह साफ हो जाता है कि भाजपा और संघ के लोग इस देश को पूंजीपतियों से चलवाना चाहते हैं। वहीं नए कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। किसान नेताओं को भेजे गए 20 पन्नों के इस प्रस्ताव के कुछ प्रमुख अंशों पर रोशनी डालना जरूरी हो जाता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने किसानों को कौन कौन से जुमले दिए हैं, उसे भी ध्यान से सुने। जुमला नंबर 1, बिजली कानून को रद्द करने की बात कही है। जुमला नंबर 2, विवाद होने पर किसान कोर्ट जा सकेंगे, अभी नए कानून में SDM तक जाने का कानून है। जुमला नंबर 3, जमीन पर लीज लेने वाला भूमि पर कर्ज नहीं ले सकेगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नियम और साफ कर दिए जाएंगे। जुमला नंबर 4, फसल खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP जारी रहेगा। जुमला नंबर 5, नए कानून में अगर मंडी सिस्टम कमजोर लग रहा है तो संशोधन करेंगे। जुमला नंबर 6, मंडियों के बाहर खरीद करने वालों का राज्य रजिस्ट्रेशन करके टैक्स लगा सकते हैं। जुमला नंबर 7, पैन कार्ड धारक ही खेती से जुड़ी खरीद करेंगे, ऐसे में किसानों के साथ ठगी नहीं होगी। तो ये वो जुमले थे जो केंद्र सरकार ने किसानों को प्रस्ताव के रूप में भेजे थे। वहीं किसानों ने केंद्र सरकार के लिखित प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। उन्होंने प्रदर्शन और तेज करने का ऐलान करते हुए दिल्ली से लगे हाईवे जाम करने की चेतावनी दी है। केंद्र ने बुधवार को कानून वापस नहीं लेने का साफ संदेश दे दिया, लेकिन इसमें कई बदलाव करने का भरोसा दिलाया। किसानों को भेजे 20 पेज के इस प्रस्ताव में MSP जारी रखने और खेती के बिजनेस में आने वाली कंपनियों पर लगाम लगाने वाले जैसे वादे केंद्र ने किए, लेकिन किसान नेता कानून रद्द करने की मांग पर अड़े रहे। वहीं सिंघू बॉर्डर पर बुधवार शाम को किसानों ने कहा कि अगर सरकार दूसरा प्रस्ताव भेजे तो वे विचार कर सकते हैं। किसान नेता शिव कुमार कक्का ने कहा कि अगले दौर की बात पर फैसला नहीं हुआ है, कानून रद्द नहीं किए गए तो दिल्ली की सड़कों को बंद किया जाएगा। किसान सिंघू बॉर्डर पार करके दिल्ली में आने का फैसला ले सकते हैं। 12 दिसंबर को दिल्ली, जयपुर और आगरा एक्सप्रेस वे को बंद किया जाएगा। किसी भी टोल प्लाजा पर टैक्स नहीं दिया जाएगा। 14 दिसंबर को राज्यों में मुख्यालयों का घेराव करने की चेतावनी भी दी है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश सिंह टिकैत ने केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा है कि किसान पीछे नहीं हटेंगे और ना ही वापस जाएंगे। अगर सरकार जिद्दी है तो किसान भी जिद्दी हैं, कानून तो वापस लेना ही होगा। किसानों की नाराजगी कृषि पर
आए तीनों कानूनों को लेकर है और साथ ही साथ इस बात पर है कि किसान अपना घर नहीं चला पा रहे हैं और मोदी सरकार उद्योगपतियों का 1,40,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया। इससे सरकार की मंशा और भी साफ हो जाती है कि यह सरकार देश के अन्नदाताओं को खत्म कर पूंजीपतियों के हाथ में सब कुछ सौंपना चाहती है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच जारी बातचीत में आया गतिरोध टूटने को कोई सूरत नहीं बन पा रही है। बिना किसी पूर्व योजना के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निमंत्रण पर उनसे हुई किसान नेताओं के वार्ता के बाद सरकार द्वारा भेजे गए लिखित प्रस्ताव को भी किसानों ने ठुकरा दिया है। बावजूद इसके किसान आंदोलन से जुड़े संगठनों के नेतृत्व ने इसे खारिज कर दिया। उनका कहना है कि सभी दौरों की बातचीत में सरकार की तरफ से एक ही बात कही जाती रही है कि वह किसानों की सभी आशंकाओं और चिंताओं को दूर करना चाहती है, लेकिन उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। साफ है कि सरकार और किसानों के बीच दूरी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। शायद यही वह सबसे बड़ी वजह है जिसके चलते लगातार बातचीत के बावजूद दोनों पक्षों के सार्थक संवाद का कोई पुल बनता नहीं दिख रहा है। सरकार और किसानों के बीच भरोसे की ऐसी कमी भारतीय लोकतंत्र के लिए चिंता की बात हो रही है। हालांकि यह स्थिति कोई 1-2 दिन की नहीं है। कृषि कानूनों पर संसद में चर्चा के दौरान विपक्षी पार्टियों का रुख बहुत कड़ा था, लेकिन सरकार ने उसकी परवाह नहीं की। किसानों के शुरुआती विरोध प्रदर्शनों को भी तवज्जो नहीं दी गई। ऐसे में यह उम्मीद कैसे की जा सकती है कि अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरा जनता का यह अहम हिस्सा सरकार की बातों पर भरोसा कर लेगा। देखिए हमारी ये खास